हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चों। आइए आज हम आगे स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज आपकी 3.1 कंप्लीट करवा दी गई थी। 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले हमें काफ़ी सारा बेसिक करना है। बहुत सारा बेसिक है जो हमें एक्सरसाइज 3.2 से पहले करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में एक चीज़ आपकी पेंडिंग रह गई थी बेटा। ये टॉपिक जो है 3.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल से पहले का है और ये हमारा पेंडिंग रह गया था, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। ठीक है, ये देखिएगा पेज नंबर 52 पे एक छोटा सा बेसिक है, ये मुझे बताना है आप लोगों को पहले 3.1 एक्सरसाइज का। ये आइए देखिए कैसे, क्या टॉपिक है ये। एक सेकेंड दीजिए मुझे। हाँ जी, हमारे पास क्या है टॉपिक जो है वो ये है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। रेडियन और रियल नंबर के बीच में क्या रिलेशन है वो देखिए। बेटा मैंने क्या किया, एक यूनिट रेडियस का सर्कल ले लिया। यहाँ पे मैंने एक यूनिट रेडियस का सर्कल बना लिया। यूनिट मतलब 1 रेडियस, जिसकी रेडियस 1 यूनिट है। यूनिट में 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, यूनिट 1 होनी चाहिए उसकी। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर और ये हो गया इसका सेंटर। ध्यान से देखते रहना। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो जस्ट इसको टच करके जा रही है बेटा। इस पॉइंट पे मान लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये रियल नंबर लाइन मान लो बेटा। ये आपकी होगी इस पॉइंट पे रियल नंबर लाइन। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 और इसी तरह से नीचे की। ठीक है बेटा, रियल नंबर लाइन है ये। इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी जाना है इसने, तो प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। ये पॉइंट मैंने रियल नंबर लाइन का कंसिडर कर लिया 0। ये पॉइंट आपका 0 है। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन बेटा। 1 सेंटीमीटर पे नीचे की साइड मैंने कंसिडर कर लिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। ठीक है भाई, ये हो गया। ये मेरा सेंटर है, इसे आप जानते हो ओ बी द सेंटर। ये 0 पॉइंट है, ये तो नंबर लाइन पे है। अब हुआ क्या,
हमने इस O को इससे ज्वाइन कर दिया, लीजिए ये आपकी यूनिट 1 यूनिट है, ये ध्यान रखना 1 यूनिट रेडियस। ठीक है बेटा, अब देखिए होगा क्या, रेडियन की डेफिनेशन क्या होती थी। 1 रेडियन कितना होता है, जितना एंगल बनाया जाता है। मान लीजिए कोई आर्क है, ये पॉइंट P है, ये O है, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ R दे दो, लेट R, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने, ये R हो गया आपका, ये पॉइंट आपका P हो गया, ये O है, ये थीटा होता है बेटा आपका, ये तो आपको पता ही है। रेडियन में जो भी होगा, रेडियन में चले गए तो ये 1 यूनिट है, ये आपकी रेडियस 1 यूनिट सेम रहेगी। हुआ क्या बेटा, आपका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ना, थीटा इज इक्वल्स टू L/R। ये फॉर्मूले की डेरिवेशन भी मैंने करवाई है और ये आपको पता भी है। रेडियस बेटा यहाँ पे कितनी है, 1 यूनिट, यानी थीटा इज इक्वल्स टू L/1। इट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू L, यानी रेडियन, एंगल इन रेडियन इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क, यानी एंगल इन रेडियन। क्या चीज़ आई है बेटा, ये ध्यान से देखना, एंगल इन रेडियन इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क। यस और नो? ये किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलिए बेटा। ये चीज़ क्लियर हुई कि जो 1 यूनिट का सर्कल लिया है हमने, उसमें जो एंगल इन रेडियन है मेरा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ आर्क के। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न है तो बताइए इसके अंदर। ठीक, अब होता क्या है, यानी कि ये जो थीटा है, अगर मेरी आर्क बेटा PR आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क, तो जो थीटा होगा, थीटा किसके इक्वल होगा इस केस में, लेंथ ऑफ PR। ठीक, अब होगा क्या, आप क्या ले लीजिए बेटा, जैसे मैं ये बताता हूँ आपको, इंची टेप से ही बता देता हूँ। ये देखिएगा बेटा, ये इंची टेप है एक तरह से, यहाँ पे मैंने इतनी रेडियस, इतनी नंबर लाइन, कितना भी नंबर लाइन हो बेटा, ये सोचिए आपका 3 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, ये इतना 3 यूनिट का ले लिया मैंने, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब इस 3 सेंटीमीटर रियल नंबर लाइन का है ना, ये तो ये O है, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर लिया, तो 3 सेंटीमीटर इतनी लेंथ को इस आर्क के ऊपर, यहाँ से इस आर्क के ऊपर यूँ लगा दो, कर्व फॉर्म में, कर्व फॉर्म में लगा देंगे, तो 3 सेंटीमीटर से जुड़ा हुआ उतना ही एक एंगल होगा रेडियन का, क्योंकि जितनी लेंथ ऑफ आर्क है, ये देखिए 3 सेंटीमीटर को मैंने यूँ लगा दिया, यूँ, ये 3 यहाँ पे आ गया और ये कर्व पार्ट में, ठीक है, ये आर्क बन गई इतनी लेंथ, यानी यहाँ से जो थी इसको टर्न कर दिया बेटा, इसको घुमा के इसके ऊपर रिवॉल्व कर दिया, ऊपर करने से यूँ आ गया 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर से रिलेटेड जो नंबर लाइन का 3 सेंटीमीटर है, उससे एसोसिएट एक एंगल मिलेगा थीटा, क्योंकि जितनी लेंथ ऑफ आर्क होगी बेटा, जितनी भी लेंथ ऑफ आर्क होगी उतना ही आपका ये एंगल होगा। बताया ना कि रेडियन, एंगल इन रेडियन इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क आ गया मेरा। इसी तरह से अगर आप 4 सेंटीमीटर लेते हो बेटा, ये 4 सेंटीमीटर लोगे, तो 4 सेंटीमीटर से रिलेटेड इतनी लेंथ जो आर्क है 4 सेंटीमीटर, यहाँ ये ले लीजिए, ये नहीं, तो ये भी इतना ही, ये अगर इसको कर्व पार्ट में करूँ तो इतना जाएगा, आगे तक जाएगा ये, तो इतना जो आर्क, ये एंगल बनाएगी, ये वाला और ये वाला एंगल। वो एंगल किसके बराबर होगा बेटा यूनिट सर्कल में,
जो एंगल इन रेडियन है वो किसके बराबर है, लेंथ ऑफ आर्क के। वो इतने इस 4 सेंटीमीटर से एसोसिएट एक एंगल आएगा। इसी तरह से अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जाए बेटा, आपको पता है ना क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या बनेंगे हमारे पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव। इसी तरह से बेटा अगर मैं नीचे चलता हूँ, नीचे मान लीजिए मैंने 7 सेंटीमीटर नीचे चला गया मैं, ये देखिए यहाँ चला गया 7 सेंटीमीटर। अब इतनी ही आर्क लीजिए, एक इतनी ही आर्क लेके मैंने 7 सेंटीमीटर ये है, ये देखिए यहाँ तक 7 सेंटीमीटर ये रहा, तो इतनी आर्क यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, ठीक इस हिसाब से। अब ये जो आर्क बनी है यहाँ से यहाँ तक इतनी लेंथ की, इसको यानी कि यहाँ ऐसे कर दिया बेटा, इसके ऊपर रिवॉल्व कर दिया, तो वो जितना एंगल बनाएगी उस रियल नंबर से एसोसिएट वो एंगल भी होगा, क्योंकि एंगल किसके बराबर है, लेंथ ऑफ आर्क के। लेकिन वो नेगेटिव में हो जाएगा, ये पॉजिटिव में चलते रहेंगे। और ऐसा नहीं है बेटा आप ये सोचोगे सर इतना बड़ा हो गया, फिर अब इसको कैसे करोगे, इतना बड़ा हो गया आगे तक चला गया, तो ठीक है ये क्या होगा, एक रिवॉल्व 2 पाई का, फिर उसके बाद ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा रिवॉल्व होना, 2 पाई प्लस में चला जाएगा, 2 पाई प्लस एंगल। इसको इस तरह से काउंट करेंगे ना, देखिए रियल नंबर पे एक सर्कल पूरा हो गया, मान लीजिए आपकी यूनिट रेडियस का था, एक हो गया, फिर ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा सर्कल बनाना इसी के ऊपर, तो वो 360 यानी 2 पाई, डिग्री की बात ना करके मैं रेडियन में बात करूँगा, 2 पाई से फिर आगे 4 पाई, फिर 6 पाई एक सर्कल और 8 पाई, 6 पाई, 10 पाई, यूँ चलते रहेंगे, रिपीटिशन आती रहेगी। तो इस हिसाब से बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एंगल्स होते हैं हर एक रियल नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, जितने भी आपके बेटा रियल नंबर है उनसे एसोसिएट कोई ना कोई एक रेडियन एंगल बोला जा सकता है, एक रेडियन एंगल होता है। समझ रहे हैं आप बात को, कि जितने भी इस फॉर्मूले से यूनिट सर्कल लोगे, जितना भी है आपका उसे उठा के इसके साथ में रिवॉल्व कर दीजिएगा, आपका एंगल आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है बेटा? ठीक, अब मैं थोड़ा सा ना इसकी स्टेटमेंट या थ्योरी रीड करवाऊंगा, ज़रा ध्यान से देखना ये क्या कह रहा है। जो हमारा बेसिक ये टॉपिक है ना, जो इसकी रीड करेंगे बेटा हम। यहाँ पे थोड़ी एनसीईआरटी निकाल लीजिए, 52 पेज निकाल लीजिए। ये कह रहा है कंसीडर द यूनिट सर्कल विद सेंटर O, लेट A बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। मैंने A की जगह क्या लिया है बेटा, मैंने R लिया है, मैंने R ले लिया इसकी जगह, ठीक है। एंड कंसीडर OR initial side of an angle, the length of an arc of the circle will give the radian measure of the angle which the arc will subtend at the center. Yes, यही बात मैंने बोली है कि जो लेंथ एक जितना एंगल ट्रेस करेंगी, जो लेंथ ऑफ आर्क होगी वही आपका रेडियन एंगल देगी, क्योंकि यूनिट रेडियस है, तो यूनिट रेडियस के अंदर बेटा जितनी आपकी लेंथ ऑफ आर्क होगी ना, ठीक है, उतना ही आपका एंगल आएगा। उसके बाद कह रहा है कंसीडर अ लाइन PAQ विच इज़ टेंजेंट टू द सर्कल एट A, लेट द पॉइंट A रिप्रेजेंट द रियल नंबर 0। इस A को, यानी A की जगह R है, वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। AP रिप्रेजेंट द पॉजिटिव रियल नंबर। मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे ये पॉजिटिव रियल नंबर लाइन ले ली ना, नेमिंग अलग अलग दे रखी है, इनकी अलग है। ये नेगेटिव में आ गया, ये ऊपर पॉजिटिव में चला गया, ठीक है। और क्लॉकवाइज सेंस में जब इसको रिवॉल्व करोगे तो ये सारे नेगेटिव में आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज में इसे रिवॉल्व करोगे, इसके ऊपर चढ़ाओगे तो ऐसे, ठीक है। इसको टर्न करोगे रियल नंबर लाइन को, तो जितनी जितनी लेंथ होगी, जितना एंगल बनाएंगे, उतना उतना एंगल ट्रेस होता जाएगा। दस रेडियन मेजर एंड रियल नंबर आर टू बी कंसिडर्ड एज वन एंड द सेम, ठीक है। यानी हर एक रियल नंबर एक पर्टिकुलर रेडियन एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये बात मैं लास्ट में बोलूँगा, फिर से क्या कह रहा हूँ, हर एक रियल नंबर मेरा, ठीक है, हर एक रियल नंबर किसी ना किसी रेडियन मेजर को रिप्रेजेंट करता है। ये बात समझ आई नहीं आई, बताइए, क्लियर हुई ये बात? दिव्यांशी, विभूति, मालविका, रूपिका, बोलो बेटा। आर्यन, ये बात क्लियर हुई ना, कि जो भी कोई रियल नंबर होगा वो किसी ना किसी रेडियन एंगल को रिप्रेजेंट जरूर करेगा। कोई भी जो रियल नंबर है
वो किसी, तो ये क्या था, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर, ऊपर जो टॉपिक था ना मेरा, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर में क्या कनेक्शन है कि हर एक रियल नंबर से कोई रेडियन एंगल जुड़ा हुआ है, या हर एक रियल नंबर किसी ना किसी रेडियन एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिटरी सर्कल के अंदर। क्लियर है? जब यूनिट रेडियस का हम सर्कल लेंगे तो कोई ना कोई रियल नंबर, ठीक है, हर एक रियल नंबर एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसकी रेडियन में वैल्यू होगी। ये एक टॉपिक था बेटा छोटा सा, जो बात बतानी थी, ये फर्स्ट एक्सरसाइज की थी, फर्स्ट एक्सरसाइज के बेसिक में थी, जो मेरी रह गई थी, वो मैंने कवर किया है। ये होने के बाद बाकी नोटेशन कन्वर्शन ये सारा कुछ हो गया था, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल हो गए थे। अब चलते हैं बेटा यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आइए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पेज नंबर 55 निकाल लेंगे भाई सभी बच्चे, पेज नंबर 55 निकाल लीजिए एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बुक आपके सामने होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो लिखा हुआ है इसने, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, इन अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एक्यूट एंगल। आपको पता है हमने छोटी क्लासेस में एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ा है। क्या हम 90 से ऊपर गए कभी भाई? 10th क्लास में एंगल आपने 90 से ऊपर देखे? नहीं देखे। 10th क्लास में 0, 30, 45, 60, 90 एक्यूट के अंदर ही घूमते रहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एज द रेशियो ऑफ साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आप देखते गए कि साइड की रेशियो साइन होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उससे सारा निकालते थे ना, पी बी पी। तो नाउ वी विल एक्सटेंड द डेफिनेशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टू एनी एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन मेजर। अब हम सारा कुछ चलेंगे डिग्री की बजाय रेडियन मेजर में, एंड स्टडी देम एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए, रेडियन मेजर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टडी कर रहे हैं। अभी तक जो हमने 10th क्लास में एक्यूट एंगल में डिग्री सिस्टम में किया था, अब मैं ये सारी चीज़ आपको रेडियन सिस्टम में बताने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, रेडियन सिस्टम के लिए क्या क्या करेंगे। सबसे पहली बात है बेटा, जहाँ भी समझ ना आए वहीं टोकना जरूरी है इसके अंदर। और जो बाद में वीडियो देखेंगे वो बाद में व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे डाउट हो या कोई भी चीज़ पूछना चाहता हो। देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्रॉ कर देते हैं एक एक्सिस। ये मैं स्केच से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है बेटा एक्स एक्सिस, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। अब हमने एक यूनिट रेडियस का सर्कल ले लिया बेटा। यूनिट रेडियस का थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। यूनिट रेडियस का सर्कल है ये।
ठीक है बेटा, अब देखिएगा ये पॉइंट मैंने लेट कर लिया, दिस बी ए, दिस पॉइंट बी, सी और दिस पॉइंट बी डी। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ये 1 यूनिट इसकी रेडियस है। मैंने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया बेटा P, P भी एनी पॉइंट, P भी एनी पॉइंट, और जो मेरी ये रेडियस होगी वो लेट कर लीजिएगा 1 यूनिट है ही मेरा, 1 यूनिट। ठीक है, ये 1 यूनिट होगी। अब देखिए बेटा, ये मान लेते हैं इनिशियल है, दिस पॉइंट बी ओ, यहाँ से एंगल जो आपने ट्रेस किया वो मान लेता हूँ मैं कितना रेडियन, x रेडियन। ठीक है, x रेडियन आपका क्या हो गया, एंगल हो गया बेटा, या थीटा भी मान सकते हो, जरूरी नहीं, मैं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ने में आसानी होगी इसलिए x ले रहा हूँ, थीटा भी लेट कर सकते हैं आप। फिर क्या किया बेटा, मैंने यहाँ से PM परपेंडिकुलर डाला, ड्रॉ PM परपेंडिकुलर, देखते जाइएगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो उस टाइम पूछ लेना बेटा। PM जो है वो आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा, यहाँ से मैंने ये डिस्टेंस मान लिया A, ठीक, ये मान लिया B, भाई होगा कुछ ना कुछ तो B लेट कर लेते हैं, दिक्कत क्या है, ये कोई एंगल है रेडियन में x होगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, सिंपल चीज़ के यूनिट रेडियस का एक सर्कल लिया है बेटा, सर्कुलर सिस्टम में हम बात करेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x रेडियन एंगल है, 1 यूनिट का है, ये कोई डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डाल दिया B, इसमें कोई लॉजिक की बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं जो हमने की है, क्लियर होंगी। अब देखिएगा बेटा, P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या रिप्रेजेंट हो रहे हैं, यहाँ से दिस इज A, दिस इज B, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, x में कितना चला A, y में कितना चला B, एज इट इज। अब देखिए बेटा, इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल PMO के अंदर क्या है आपका, cos x, cos x कितना आएगा, कोई बता सकता है, cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यही होता है, cos x क्या होता है भाई, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस मेरा a है, हाइपोटेन्यूज मेरा 1 है, तो cos x किसके इक्वल आ गया, a के। ठीक, साइन x किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कौन PM, हाइपोटेन्यूज कौन OP, PM कितना B, OP कितना 1। तो बेटा जो साइन x की वैल्यू है वो आपकी कितनी आ गई, B, cos x आपका A आ गया और sin x B आ गया। यानी कि सिंपल सी बात ये है, जितना ये चीज़ समझ के आप कर सकते हो, A cos x के बराबर, B sin x के बराबर। अगर यहाँ पे एंगल x है तो बेटा P के जो कोऑर्डिनेट है वो अगर मैं साइन कोस में दिखाऊं तो ये दिखा सकता हूँ, A की जगह लिख सकता हूँ cos x और B की जगह sin x। यस और नो, ये बता दीजिए मुझे।
ये बता दीजिए कि अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर ए और बी की कोस और साइन की फॉर्म में मैंने वैल्यू निकाली है, तो पी के जो कोऑर्डिनेट ए और बी थे, क्या इनको कोस एक्स और साइन एक्स कंसीडर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। कंफर्म है ये बात? लिख दूं इसके जनरल कोऑर्डिनेट? ठीक। इसके बाद कुछ चीज़ें देखिए, यहाँ से ऑब्जर्व कीजिएगा बेटा। ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब P ए की तरफ आ रहा है तो कितना हो रहा है? x1 y0। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x0 y1। पता ही है ना, x एक्सिस y एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन। ये एक्सिस C की अगर बात करता हूं बेटा मैं, C पॉइंट पर x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, ठीक। और D की अगर बात करूं, D पॉइंट के कोऑर्डिनेट x0 और y -1। यस और नो? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगर हम चलते जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट P जाते 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 अगर यूं टर्न कर जाए तो P के कोऑर्डिनेट जो हैं वो हो जाएंगे 1 और 0, ठीक। और वो आप जानते हैं, यानी x जो रेडियन एंगल है वो 0 हो गया, तो P के कोऑर्डिनेट आ गए कोस 0 और साइन 0। रेडियन की बात है ये, ठीक है। रेडियन में और 0 पे तो 0 रेडियन 0 उसी के बराबर होता है, अपना डिग्री में भी ले लो चाहे। तो उस टाइम कोस एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। तो कोस 0 1, वो आपको पता ही है। अब साइन, ये रेडियन में इधर आके बेटा 0 हो गया ना, ये एंगल अगर ये P पॉइंट यहाँ आ जाए, ठीक है बेटा, तो उस टाइम साइन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 के बराबर, तो साइन 0 0, ठीक है बेटा। अब देखिए चलते चलते अगर ये चीज़ यहाँ पहुँच जाए, मेरी P पॉइंट घूमते 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 यहाँ आ गया, कितना हो गया बेटा ये बताना? डिग्री में तो 90 डिग्री होता है, लेकिन रेडियन में कितना एंगल हो गया? पाई। x किसके इक्वल हो जाए? π/2। याद करो बेटा, मैंने लिखवाया था, ठीक है। अगर x आपका π/2 हो जाए, ये 90 डिग्री, आपको रिलेशन याद होगा ना ये वाला, ये देखिए पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के बराबर, ठीक। 2 से डिवाइड करोगे तो π/2 रेडियन किसके बराबर होता है? 2 से डिवाइड 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो बेटा ये π/2 याद कीजिए, π/2 जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो π/2 पे अगर वैल्यू देखता हूँ, ये रेडियन में मेरा π/2 अगर x हो जाए, तो कोस ऑफ π/2 साइन ऑफ π/2, कोस π/2 साइन π/2, बता सकते हो कितना होगा बेटा? कोस π/2 और साइन π/2। सोचिए ये P पॉइंट करते करते, P पॉइंट कहाँ पहुँच गया भाई? B पे पहुँच गया। B पर पहुँचते ही इसने जो कोस x है, पहला कोऑर्डिनेट कोस x, उसकी वैल्यू 0, तो कोस π/2 0 होता है। और ये P पॉइंट यूँ करके जाते ही B पे हो जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट कोस x और साइन x है ना P के कोऑर्डिनेट, वो 0 और 1 के बराबर हो जाएंगे। साइन x इसके बराबर हो जाएगा, यानी साइन π/2 1 के बराबर। यस और नो बेटा? किसी को डाउट? इसी तरह से अगर सर्कुलर सिस्टम में आगे चलते जाएं तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये घूम के P पॉइंट मेरा ये घूम के यहाँ C पे आ जाए, तो बता सकते हैं ये टोटल एंगल कितने का ट्रेस हुआ होगा? कौन बताएगा? बताइए, रेडियन में बताना ये कितने का होगा? शाबाश बोलो। रेडियन में ये पाई रेडियन, शाबाश। 180 डिग्री, हाँ 180 डिग्री बेटा
पाई रेडियन के बराबर होता है, तो ये जो मेरा पूरा एंगल होगा ये किसके बराबर होगा, पाई रेडियन के। शाबाश, ठीक। अगर ये पाई रेडियन के बराबर है तो जरा ये पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट है उनकी शक्ल यहाँ के क्या आ जाएगी, जब आपका x जो है बेटा वो पाई रेडियन के बराबर, c लिखो ना लिखो, मैंने बताया था रेडियन के लिए ऊपर c लिखे ना लिखे एक ही बात होती है। तो पाई रेडियन के बराबर होगा उस टाइम कोस x, ये p पॉइंट घूम के यहाँ पे आएगा तो कोस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कोस ऑफ पाई कितना कोऑर्डिनेट है बेटा, देखो -1, तो कोस पाई -1 और साइन ऑफ पाई, साइन पाई कितना हो जाएगा बेटा, ये घूम के p के कोऑर्डिनेट कोस x और साइन x की टर्म्स में मैंने डिफाइन कर दिए थे, तो साइन पाई कितना हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगर ये एंगल ये p पॉइंट घूम के ट्रेस करता 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 यहाँ पे आ जाए तो मुझे कौन बताएगा कि ये कितना एंगल ट्रेस हो गया, ये रेडियन में कितना एंगल ट्रेस हो गया। शाबाश, कोई बता सकता है ये है कितना बेटा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ थोड़ा स्पेस है, मैं यहाँ बता देता हूँ, ये है 270 डिग्री, ये 270 डिग्री है ना, 90 180 और 90 270, 270 को कन्वर्ट करना रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 270 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाय 180 डिग्री से, ये रेडियन में आता है, तो ये कैंसिल हो गए, 0093 जा 392 जा 3 पाई बाय 2, 270 पे जो होगा बेटा वो कितना होगा, ये एंगल जो होगा वो 3 पाई बाय 2, यहाँ कितना है पाई, और 3 पाई बाय 2 है ना बेटा, ये आप सोचिएगा जाएगा तो यहाँ पे ये 3 पाई बाय 2 बनाएगा, 3 पाई बाय 2 में मेरी वैल्यू क्या होगी, जब x आपका 3 पाई बाय 2 के इक्वल है तो आपकी वैल्यू क्या होगी, ये देखिए कोस x किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो क्या बन जाएंगे, कोस ऑफ 3 पाई बाय 2 और साइन ऑफ 3 पाई बाय 2। कोस ऑफ 3 पाई बाय 2 कितना आ जाएगा बेटा, 0। देखिए कोस एंगल टर्न करके कितना आ रहा है, 0, और साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 कितना आ रहा है, ये देखो p पॉइंट घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा, तो साइन x का कोऑर्डिनेट कितना होगा, -1 के इक्वल, तो वो 3 पाई बाय 2 पे कितना देगा, -1। क्लियर है बेटा, अरे किसी को कन्फ्यूज़न क्या, बोलो बेटा, कोई डाउट नहीं है ना, तो चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट ये सोचो घूमते घूमते यहाँ तक आ गया, तो बताओ ये रेडियन में कितना बनेगा, कौन बताएगा, घूमते घूमते यहाँ तक आ गया, और कोई मत, दिव्यांशी आप बताओ बेटा, दिव्यांशी आप बताओ ये कितना हो जाएगा, आर्यन मत बताना आप, दिव्यांशी बेटा ये पूरा सर्कल यहाँ तक आ जाएगा तो रेडियन में कितना एंगल होगा बताइए, डिग्री में मानते आप 360 डिग्री होता है, विभूति बेटा आप बता सकते हो, कितना होगा विभूति, सोचो आराम से, 2 पाई, वेरी गुड, शाबाश, 2 पाई के इक्वल होगा, क्योंकि ये 180 पाई रेडियन के होता है, तो 2 पाई यहाँ पे जब वापस एक टर्न करके आएंगे बेटा तो ये मेरा 2 पाई के इक्वल होगा एंगल, और 2 पाई पे वापस वही वैल्यू आ जाएंगी जो कि 0 पे थी, 2 पाई पे यहाँ कोइंसाइड कर जाएगा, यानी कि जब मेरा बेटा x जो रेडियन में है, ठीक, वो क्या है, वो आप लोगों का 2 पाई है, तो उस टाइम ये p पॉइंट ये पूरा टर्न करके यहाँ पे वापस आ जाएगा, उस टाइम जो कोस x कोऑर्डिनेट जो होंगे p के, कोस x साइन x किसके बराबर हो जाएंगे, 1 और 0 के, यानी मैं बोल दूँ कोस ऑफ 2 पाई जब टर्न करके आएंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 1 के,
और साइन ऑफ 2 पाई जब टर्न करके आएंगे वो किसके बराबर आएगा, 0 के। ठीक है भाई, यानी रेडियन में भाई जैसे टेबल उसमें सीखी थी डिग्री में, रेडियन में हमने इतना तो सीख लिया। इनके अकॉर्डिंगली पहले बाकी टेबल बना दूं थोड़ी सी, इनके अकॉर्डिंग जो वैल्यू निकाली है थोड़ी टेबल बना देते हैं, बाकी टेबल धीरे धीरे समझ के बना देंगे। ये देखिएगा मैं टेबल कोशिश करता हूँ कि कुछ वैल्यूज़ आपकी लिख दूँ पहले। आइएगा, ठीक है बेटा। साइन कोस टेन, अभी तो और बढ़ी जाएगी। थ्री फोर फाइव सिक्स हो गया ना। बेटा मीटिंग ऑफ होने वाली है, एक बार रीजॉइन करना सभी बच्चे। ज़ीरो 30 45 60 90, 90 के बाद डायरेक्ट आएगा आपका 180, फिर आएगा आपका 270, ठीक है बेटा, एक सेकंड रुकना।
ओके, 0 डिग्री होता है π/6, 30 डिग्री की अगर मैं बात करता हूँ डिग्री में, ठीक है। उसके बाद 45 डिग्री π/4 रेडियन में, अब रेडियन में चलेंगे ना, ये तो आपको दिखा देता हूँ। 60 डिग्री π/3, ठीक है। 90 डिग्री π/2, 180 डिग्री पाई, 270 डिग्री 3π/2, और ये आ गया 360 डिग्री 2π। कोई कन्फ्यूज़न है तो बता दीजिएगा बेटा जहाँ भी हो। अभी मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूँ भाई। साइन 0, देखिए हमने साइन 0 पे अभी पीछे पढ़ी है, ठीक है। जो की हमने निकाली है वही साइन 0 पे निकाली थी। साइन 0 0, कोस 0 1, साइन 0 0, कोस 0 1। उसके बाद मैंने निकाली है डायरेक्ट 90 पे, तो वहीं जाऊंगा। साइन 90 1, कोस 90 0। उसके बाद हमने पाई पे बात की थी। साइन पाई, साइन पाई 0 और कोस पाई -1, जो पीछे निकाली है वैल्यू 3π/2। साइन 3π/2 -1, कोस 3π/2 पे 0, ठीक। और 2π पे, साइन 2π पे वापिस कितना, साइन 2π पे 0 आ गया था, वापिस जो 0 पे थे वहीं आ गए थे, और कोस 2π पे 1 आ गया था। ये वैल्यू हमने निकाली है बेटा अभी रेडियन सिस्टम में, इनको देखा है। इन्हीं को देख के ना मैं एक बार पहले इनकी लिख देता हूँ। टेंजेंट, टेंजेंट क्या होगा भाई? 0/1 कितना होता है, कोई बताएगा? 0, ठीक। कोसिकेंट किसका उल्टा होता है? कोसिकेंट किसका उल्टा होता है? शाबाश, भूल गए क्या? साइन का। तो कितना लिखूं? कितना आएगा 0 का उल्टा? 0 का उल्टा 1। ये कब से भाई? नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी बोल दो, बहुत बड़ा नंबर, ठीक है ना। सीकेंट किसका उल्टा होता है? कोस का। 1 का 1। कोट किसका होता है? कोट थीटा। टेंजेंट का 0 का है, यानी कि नॉट डिफाइन। आइए बात करते हैं 90 पे। टेंजेंट यहाँ से वैल्यू अभी इनकी निकाल के दिखाऊंगा मैं डिग्री में, ये रेडियन सिस्टम में एक बार करेंगे, बाद में लिखेंगे। वैल्यू तो वही आनी है जो 10th में आई थी, ठीक है, लेकिन वही बात है ना कि इनको थोड़ा रेडियन में समझ के फिर लिखेंगे। टेंजेंट थीटा 1/0, हाँ 1/0 कितना होता है? नॉट डिफाइन। कोसिकेंट 90 पे कितना आएगा? साइन का उल्टा 1। कोस 90 पे नॉट, सीकेंट 90 पे मतलब नॉट डिफाइन। कोट नॉट डिफाइन का उल्टा कितना हो जाएगा? 0। पाई 180 पे, ये तीनों नहीं है, अभी नए काफ़ी कुछ आएगा, इनको समझिएगा। टेंजेंट पाई पे, टेंजेंट पाई पे 0/-1 0। कोसिकेंट साइन का उल्टा, सीकेंट कोस का उल्टा, -1 का उल्टा -1। कोट टेंजेंट का रेसिप्रोकल, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन। 270 पे टेंजेंट -1/0 नॉट डिफाइन, ठीक है। कोसिकेंट 270 पे साइन का रेसिप्रोकल, -1 का रेसिप्रोकल उल्टा क्या होगा? -1 ही। कोस नॉट डिफाइन, क्योंकि 0 का उल्टा
कोट नॉट डिफाइन का उल्टा 0। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना किसी को? ठीक है ना, इसी टाइप से आएंगे, आपको पता ही है सारी चीजें। तो नेक्स्ट 0/1 टेंजेंट 0/1 0, ठीक। उसके बाद कोसिकेंट 0 का उल्टा साइन का उल्टा नॉट डिफाइन, सीकेंट 1 का उल्टा 1 और फिर 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन। यहां तक सिस्टम समझ आ जाना चाहिए, फिर इन पे बात करेंगे, इनके बारे में भी बात करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट बच्चों यहां तक? नहीं है तो आगे चलते हैं। आ जाइए भाई। अब इनकी भी वैल्यूज निकालूंगा मैं, वो देखना, पहले यही समझा देता हूँ। इनकी वैल्यू रेडियन सिस्टम में निकाल के ये टेबल पूरी कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो वो टेबल मैं यहीं भी पूरी कर सकता हूँ, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे मुझे ना दोबारा सर्कल बनाना पड़ेगा। कहाँ गए कंपास? का है यहीं रखा था यार। चलो यहीं कोशिश करते हैं, इसी पेज पे। यूनिट रेडियस का सर्कल, और समझने के लिए ये देख लीजिए, सबसे π/4 की देख ले पहले, π/4 रेडियन का केस। तो उसके अंदर ये जो है ये P पॉइंट O पॉइंट, ठीक है बेटा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। M ये कितना है बेटा? 1 यूनिट π/4, ठीक, यानी 45 डिग्री। आपको क्या लगता है, ये π/4 है और ये π/2, रेडियन में बात कर रहा हूँ मैं सारी, तो ये एंगल कितने का आएगा? कोई बता सकता है P एंगल कितने का आएगा? एंगल P + O + M टोटल कितने का होगा बेटा? 180 डिग्री पाई का। P निकालना है मुझे, P कितने, जोर से बोलो, अभी आवाज़ नहीं आई बेटा आपकी, जो भी बोल रहा था। एंगल P कितने का आएगा? शाबाश, π/4 ही, पाई - 3π/4। 45 है तो 45 का ही आएगा ना, एक तो 90 का हो गया, 45 फिर डिग्री में देखो तो ये π/4 का ही आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक होनी भी नहीं चाहिए। अब एक बात बताओ, ये बचपन में एक कहानी पढ़ी थी थ्योरम के रूप में कि अगर एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या मिलेंगी आपको? इक्वल मिलेंगी। इफ एंगल आर इक्वल देन अपोजिट साइड आर इक्वल, सो दिस इंप्लाइज OM is equals to PM, side opposite
टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ये लिख देना स्टेटमेंट, पता ही है आपको। तो बेटा यहां से केस क्या निकलेगा, पाइथागोरस लगा दो, OP का स्क्वायर OM स्क्वायर PM स्क्वायर, OP का स्क्वायर 1, OM का स्क्वायर प्लस PM OM बराबर है, तो इसको भी OM स्क्वायर कर दो। 1 इज इक्वल्स टू 2 OM स्क्वायर, ठीक। 1/2 इज इक्वल्स टू OM, ये रूट में आ गया, सो दिस इज इक्वल्स टू OM जो है वो कितना आ जाएगा 1/√2। एनी कन्फ्यूज़न, किसी को कन्फ्यूज़न बताइए। OM आ गया बेटा यहाँ से 1/√2 और PM भी कितना आ जाएगा 1/√2। OM और PM दोनों ही 1/√2 आ गए। तो इस हिसाब से P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, P के कोऑर्डिनेट 1/√2 और ये भी 1/√2, और है कितने निकाले क्या थे, cos ऑफ π/4, एंगल है तो sin ऑफ π/4। cos x और sin x होते हैं ना जनरल कोऑर्डिनेट, तो हमने निकाले अभी पीछे देखा है आपने, इसके जनरल कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, cos x और sin x। अब π/4 है, π/4 है तो दोनों की वैल्यू π/4 से लिख दो, कितनी कितनी आ गई। देखो ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, बात बताइए। यहां से जो आप वैल्यू लिखोगे, अब cos π/4 की भी 1/2 और sin की भी 1/2, परपेंडिकुलर बाय ये कर लो चाहे बेस बाय ये कर लो। तो π/4 में sin π/4 1/√2, cos π/4 1/√2, टेंजेंट डिवाइड करोगे 1, कोसिकेंट उल्टा साइन का √2, सीकेंट उल्टा साइन का √2, कोट किसका उल्टा, टेंजेंट का उल्टा, 1 का उल्टा कितना हो गया बेटा, रेसिप्रोकल 1। क्लियर है, चलें आगे। π/6 पे कैसे देखोगे, बात आती है अब π/6 की। आइए बात करते हैं π/6 के लिए, मुझे अगले पेज पे बनाना पड़ेगा। वैल्यू तो आपको पता ही है क्या आनी है π/6 पे, 10th क्लास में पढ़ी है, लेकिन अभी प्रूव करते हैं इसको। यहाँ अच्छा यहाँ पे तो ये रुको एक सेकंड, मैं दोनों की प्रूव कर देता हूँ, π/6 और π/3, फिर वापस टेबल पे चलेंगे उसको कंप्लीट करने। एक बार वही बेटा फिर से मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा। समझ तो आ रहा है ना, कहीं भी समझ ना आए वहीं टोक लेना। मालविका, रूपिका बताइए, समझ आ रहा है? वेरी गुड। दिव्यांश और विभूति आपको, y/। आर्यन को तो आता ही है, आर्यन से तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। क्यों आर्यन? अरमान मलिक आपको, आप तो बीच में, ये देखिए वही कर लेते, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि इसमें समझने में आसानी हो। यूनिट सर्कल, पॉइंट्स आपको पता ही थे, ज़्यादा नहीं करते हम, हमें जो पॉइंट जहाँ डिस्कस करना है वो चीज़ देख लीजिए। ये पॉइंट ए, कोई जनरल पॉइंट यहाँ पे मैंने ले लिया
पी, ठीक है, यूनिट रेडियस का सर्कल है मेरा। सिक्सटी 60 डिग्री की बात करते हैं, पहले 60 पे देखते हैं, उसके बाद कहीं 30 पे आएंगे। ये 1 यूनिट है ये आपका। ठीक है, 60 पाई बाय 3। ठीक है, एक काम कीजिए, मुझे ये बताइए, अगर मैं इसके अंदर ज्वाइन कर देता हूँ एपी को, ठीक है बेटा, ये भी 1 यूनिट है। यस और नो बोलो, क्लियर है ना? हाँ, ये भी 1 यूनिट है। ठीक है बेटा, एक बार ना इस एंगल को ले लीजिए, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये एंगल किसके इक्वल होगा? इस एंगल के। कंफर्म है? ये मान लीजिए x और ये भी मान लीजिए x, साइड अपोजिट इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से मैं इनकी वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, x कितने का आएगा। वैसे तो आपको पता ही है कि एंगल सम प्रॉपर्टी पाई बाय 3 प्लस x कितना हो जाएगा, पाई 180 के बराबर। 2x इज इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाय 3, 2x 3 यानी 2 पाई बाय 3, 2 से 2 कैंसिल, x भी कितना आ गया, पाई बाय 3। 60 डिग्री बोला जाता है इसको, वैसे बता दूं, पाई बाय 3 60 डिग्री के इक्वल होता है बेटा। ये भी पाई बाय 3 आ गया और ये भी पाई बाय 3 आ गया। अब x को हटा के मैं यहाँ पर पाई बाय 3 मेंशन कर देता हूँ आपका। कैसा ट्रायंगल हो गया, कोई बता सकता है कैसा ट्रायंगल बन गया? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया भाई, क्योंकि ये भी पाई बाय 3 आ गया और यहां से ये भी पाई बाय 3 आ गया जब इसको ज्वाइन किया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स से डाला गया परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को क्या करता है? बिल्कुल कॉन्ग्रेंट हो गया ना, ये एम पॉइंट मान लीजिए पीएम, कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल बाय साइड आरएचए से कर दो, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड, आरएचए से दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट से बाय सीपीसीटी ओएम इज इक्वल्स टू एम ए। तो कोई मुझे बता सकता है ओएम की वैल्यू क्या होगी, कितने यूनिट होगी ओएम? ओएम इज इक्वल्स टू
हाँ जी, और सीकेंट किसका उल्टा कोस का यानी 2, कोट किसका टेंजेंट का यानी कि 1/√3। क्लियर है? एक π/6 पे और देख ले। ये आपके ना बेटा, मैं आपको बता देता हूँ, ये एनसीईआरटी में ये टॉपिक मैंने उठा लिया, अभी बीच में भी था। ये टेबल आपकी यहाँ है, ये रही। ये सारी चीज़ें, अभी तो काफ़ी चीज़ें और भी बताऊँगा, ये एन पाई पे रिपीट होंगी कैसे। अभी ये टेबल की जो डेरिवेशन है वो बता रहा था मैं आपको। ये पेज नंबर 57 पे है कि रेडियन में ये चीज़ें कैसे आई है, इनके ऊपर बात कर रहे थे। ठीक, तो अभी बात करते हैं। अभी π/6 की वैल्यू और निकाल लेता हूँ मैं रेडियन में इसी तरह से। ठीक है बेटा, अब चलते हैं। काम तो एक बार वही दोबारा करना पड़ेगा। वैसे तो इसी से आ सकती है वैल्यू अगर देखना चाहो, लेकिन इसको थोड़ा सा ढंग से दोबारा कर ही देते हैं, क्योंकि जो 60 है ठीक है बेटा, ये दिस भी O पॉइंट, पॉइंट P, और ये एंगल कितना हो गया ट्रेस, π/6 30 डिग्री मान लेते हैं। 30 डिग्री π/6। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 1 यूनिट है ही। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना आ जाएगा, 90 30 60 आएगा, π/3। 60 कितना होता है, π/3। अब देखिएगा बेटा, अभी हम प्रूव करके आए हैं पीछे इस ट्रायंगल के अंदर। ये आपका कितना था, 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये है आपका π/6। ये 60 है, ये 30 है, ये 90। ठीक, इस ट्रायंगल के अंदर साइड्स देख लीजिए। जब भी कभी हाइपोटेन्यूस 1 यूनिट हो आपका, ठीक है, एंगल एक 30 डिग्री का एक 60 डिग्री का, तो उसके अपोजिट साइड क्या क्या होंगी, 30 के अपोजिट 1/2, 30 के अपोजिट 1/2 हो जाएगी ये तो, और 60 के अपोजिट जो साइड है, 60 के अपोजिट वो √3/2। ये 60 है, इसके अपोजिट ये कितना हो गया, √3/2। क्लियर है? कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। ठीक, आइए बेटा, नाउ इसके अंदर चलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए हैं, इसे पता लग गए। क्या कोऑर्डिनेट होंगे भाई इसके, ठीक,
3/2 कोमा 1/2 और p के जनरल क्या है आपके, cos ऑफ x sin ऑफ x, cos ऑफ x और sin ऑफ x। ठीक, cos ऑफ x क्या होगा, यानी cos x की जगह π/6 है ना, ये लेते हैं, और sin ऑफ π/6 cos π/6 √3/2 और sin π/6 1/2। आइए बेटा इसको टेबल को फिर से कंप्लीट कर लेते हैं और ये टेबल एक तरह से मेरी कंप्लीट हो जाएगी। sin 30 1/2 √3/2 टेंजेंट 1/√3 कोसिकेंट 2 सीकेंट 2/√3 और ये √3। लो भाई, एक ये टेबल तो कंप्लीट होगी आपकी। इसमें 3 चीज़ें नई थी और इनकी डेरिवेशन एक बार सर्कुलर सिस्टम में देखी आपने। अभी तक तो वैसे 10th में तो हमने डिग्री में किया था, सर्कुलर सिस्टम के अंदर इनकी डेरिवेशन आप देख चुके हो, सभी की ऑब्जर्व की, आप लोगों ने खुद ऑब्जर्व की है, ये नहीं कि कोई चीज़ रटी है हमने, ठीक है, निकाल के देखी है। चलिए अब थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं, पीछे कुछ चीज़ें बताता हूँ आप लोगों को। बेटा बेसिक इसमें कई दिन चलने वाला है, 2 दिन तो बेसिक चलेगा और क्वेश्चन के लिए अभी काफ़ी टाइम है। कल भी मे भी सारा लेक्चर में बेसिक ही हो। तो ये आ गया बेटा सर्कुलर सिस्टम में। इसके अंदर बात करते हैं, ये जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में सर्कल बनाया था, ये a cos x sin x ये भी देखा था। अब मुझे एक बात बताइएगा, आप सोचिए क्या हुआ, आपका ये x एक सर्कल कंप्लीट करके आ गया, यहां पे आ गया, ठीक, तो यहां पर वापिस वैल्यू सेम आ गई। अब 2 पाई यानी 360 रोटेशन के बाद, रेडियन में बात करूं तो मैं 2 पाई रोटेशन के बाद अब जिन पॉइंट्स पर वापिस जाता रहेगा ये, क्या वो सभी वैल्यू रिपीट होंगी या नहीं होंगी, ये बताओ मुझे। भाई एक राउंड के बाद, जब 360 के बाद एक राउंड कंप्लीट करने के बाद, साइन और कोस की मैं बात करता हूं, साइन एक्स और कोस एक्स, वही कोऑर्डिनेट्स रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? सोचिए, यस और नो, वही कोऑर्डिनेट दोबारा आते जाएंगे। तो यानी कि अगर 2 पाई के मल्टीपल पर बात करें, 2 पाई के मल्टीपल के बाद वो चीजें रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती हैं, दोबारा वो वैल्यू स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, ये देखिएगा, अगर मैं कोस की बात करूं, कोस एक्स की, ये देखना कोस एक्स, कोस एक्स 0 डिग्री, कोस एक्स रेडियन पे 0 वैल्यू दे रहा है, तो इसमें एक्स किस किस पे दे रहा है, ध्यान से देखना। कोस ने 0 वैल्यू 90 पे दी है, दी है नहीं दी, ये देखो 90 पे, π/2 पे। नेक्स्ट कोस 0 देगा 3π/2 पे, ठीक। उसके बाद कोस दोबारा रिपीट 360, 2 पाई, 2 पाई में π/2 और ऐड कर दो, फिर आगे रोटेट 2 पाई प्लस π/2, यह आ जाएगा 5π/2, ठीक। इसी तरीके से फिर सेकंड राउंड में दोबारा यहां पे आएगा, फिर से 0 लेगा, यानी ये आ जाएगा 7π/2।
एंड सो ऑन। और ये पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं, यही चीजें नेगेटिव भी स्टार्ट हो जाएंगी अगर हम क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर दें। अभी तक तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जा रहे हैं, अगर क्लॉकवाइज जाना स्टार्ट करें क्लॉकवाइज तो नेगेटिव में आने शुरू हो जाएंगे। तो ये सबसे पहले जब क्लॉकवाइज चलेगा, क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल तो यहां तक पहुंचेगा तो भी जीरो दे रहा है, तो ये π/2 तो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। क्लॉकवाइज सेंस में किसके बराबर है? -π/2। क्लॉकवाइज में तो ये कितना पड़ रहा है? 3π/2। और एंटी क्लॉकवाइज के अंदर तो ये 3π/2 आ रहा है। बट अगर क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करूं, यहाँ से क्लॉकवाइज चलूं तो ये 1/4 के बराबर कितना एंगल होगा? π/2। लेकिन क्लॉकवाइज सेंस में हम कंसिडर करते हैं नेगेटिव, तो ये माइनस का π/2 के बराबर होगा। तो माइनस के π/2 पे भी कोस जो है वो क्या दे रहा है? 0। यहाँ पे क्या आ गया? -π/2। इसी तरीके से ऊपर जाएगा तो यहाँ -270 क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। तो माइनस का 3π/2, इसी तरह से माइनस का 5π/2 एंड सो ऑन। यानी कि कोस x 0 देगा π/2 के इवन मल्टीपल पे। देख लीजिए π/2 के इवन मल्टीपल है 1, 3, 3 इंटू π/2, 5 इंटू π/2, 7 इंटू π/2, -1 इंटू π/2, -3 इंटू π/2। यानी कि ये कब दे रहा है? जब x आपका 2n+1 π/2, ये इवन नंबर के लिए होता है ना, 2n+1, n कोई भी इंटीजर है, n को ओड के लिए, यार इवन कहाँ बोल रहा हूँ, ओड मल्टीपल पे, ओड मल्टीपल 1, 3, 5, 7, -1, -3, -5 ओड मल्टीपल होता है ये π/2 का। इंटीजर है, 1 वैल्यू रखो तो 2 और 1 3π/2, 2 रखोगे 0 रखोगे तो π/2, -1 रखोगे, ठीक है, तो -2 -π/2, माइनस प्लस n इंटीजर है, प्लस माइनस में रखते जाओ। इन सभी मल्टीपल्स पे कोस x की वैल्यू क्या आती जाएगी? 0। समझे? और इसी तरह से साइन 0 कब दे रहा है? कोई ऑब्जर्व करके बताएगा मुझे? साइन x की वैल्यू 0 कब आ रही है? साइन किन किन एंगल्स पे 0 दे रहे हैं बताइएगा। x क्या क्या है उस केस में? साइन 0 0 पे, फिर साइन 0 आएगा पाई पे, फिर 2π पे, 0 पे, पाई पे, 2π पे, 2π के बाद फिर आएगा यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा? 3π पे, 4π पे, 5π पे, इसी तरह से माइनस इधर आएंगे तो -π पे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो -π, -2π, -3π, -4π, पूरे 180 के गैप में दे रहा है ना, पाई 180 का गैप। देखो यहाँ पे 0 घूम के आएंगे पाई पे, फिर साइन 0, फिर पूरा घूमेंगे 2π, फिर साइन 0, फिर घूमेंगे 1 पाई और जुड़ गया 3π, फिर साइन 0, फिर घूमेंगे आगे 4π, फिर साइन 0, घूमते रहो, हर पाई के इंटरवल पे दे रहा है। तो यानी x जो है साइन x 0 मिलेगा जब x आपका किसका? n, पाई का कोई भी मल्टीपल है, n नेचुरल नंबर, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे, पाई के n क्या होगा आपका? इंटीजर, कोई भी मल्टीपल हो पाई का, इंटीग्रल मल्टीपल, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। पाई के मल्टीपल पे क्या दे रहा है आपको? ये हमेशा पाई के कोई भी मल्टीपल है, देख लीजिए, ओड हो या इवन हो, इसका आंसर 0 आएगा। और ये π/2 के इवन मल्टीपल पे कोस 0 कब दे रहा है? π/2 के इवन मल्टीपल पे कोस आपको 0 देगा। ठीक है बेटा, आज सर्कुलर सिस्टम के बारे में मैं इतना ही बताऊंगा। अभी बहुत कुछ है जानने के लिए, आगे आने वाले 2 दिन शायद बेसिक ही चले, लेकिन आज इस वीडियो को आप एक बार दोबारा भी सुनना ताकि कुछ चीज़ें आपको दोबारा रिवाइज हो, पता लगे सर्कुलर सिस्टम क्या चीज़ है, हमने क्या क्या चीज़ इसमें निकाली है, ठीक है। इनके नोट्स बना लेना सबसे पहले, ठीक है। ये मैं पिक भी सेंड कर दूंगा आप लोगों को, और आज का बेसिक एक बार दोबारा रिवाइज जरूर कर लेना कल के लेक्चर से पहले, ठीक है, ताकि आपको कल अच्छा समझ में आए। कल काफ़ी नई चीज़ें करेंगे हम बेटा, साइंस देखेंगे, क्वाड्रेंट में अलग अलग साइन चेंज कैसे होते हैं, तो कल भी काफ़ी सारा बेसिक है,
तो ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन हो तो कुछ क्वेश्चन पूछना हो किसी ने बेटा? आर्यन, दिवांशी, मालविका, विभूति, रूपिका, बोलो बेटा, किसी ने भी क्वेश्चन पूछना हो तो कोई? ठीक है, तो बेटा कल किसी ने नहीं पूछना? हाँ बेटा, हाँ हाँ, ठीक है, मेरे पास स्टेटमेंट भेज दे बेटा। कोई नहीं, मेरे पास स्टेटमेंट भेज दे बेटा, उसे मार्क करके व्हाट्सएप पे मैं सेंड कर दूंगा उसका सॉल्यूशन, ठीक है? ओके, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी पिक सेंड कर देता हूं मैं, लेक्चर अपलोड हो जाएगा। ओके बाय, गुड नाइट।